कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपको इस एक रहस्य को जानने की जरूरत है, जिससे आप कम मेहनत करके आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो मुकाम हासिल करने के लिए एक वैदिक रहस्य को आपको जानना होगा। उस रहस्य को हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से आपको समझाएंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मेहनत से न डरो। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते, तो वो साधु हर बार उस जवान लड़डिचके को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़डिचका मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़डिचके के पास गए, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़डिचके से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़डिचके ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख दुर्लभ लेकिन सुंदर पंख है, जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड़डिचके के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट से भरपूर हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़डिचके का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके से थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था, जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़डिचका बहुत बार खड्डाया और गिरा भी था। तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई, जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है।
अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा, अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लडढाके ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लडढके को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद लगने इम्पॉसिबल के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए, फिर चाहे उस सपने को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार मानसिक और शारीरिक तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में मदद करेंगे। आलस पर काबू करने का मतलब मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, न कि हार मानने के रूप में। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी बेस्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली। लड़ रहा है तू, झगड़ रहा है तू अपने विचारों से और अपने हालातों से और अनगिनत चिंताओं से। वैसे तो जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे भी खोने का अंदर एक डर है। मन तो न जाने कितने ही चीजों का करता है, लेकिन जहां इच्छा पूरी करने के लिए पैसों की बात आती है, वहां पर मन को हमेशा मारना पड़ता है। अगर घर पर कोई बीमार है तो मन करता है कि इनकी अच्छी जगह इलाज कराएं, लेकिन चाहकर भी नहीं करा पाते। कहीं शादी में जाना होता है तो पहले से चिंता होती है कि पहनेंगे क्या। अगर सेम कपड़े हर जगह पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। शर्म आती है उस समय, तकलीफ होती है दिल में जब पापा को दिन भर काम करता हुआ देखते हैं। वह खुद की इच्छा दबा लेंगे, लेकिन वह अपने पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करें। वह भले ही पूरे साल भर 80 रुपए के स्लीपर चप्पल पहन लेंगे, अगर टूट जाएगी तो टांके लगवा देंगे, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि बचपन में तुम सही चप्पल पहनो। पूरी फैमिली के मन में चिंता होती है कि महीना खत्म होने वाला है, घर का किराया भी देना है, लड़की के लिए लड़का भी देखना है और लड़के के लिए लड़की देखनी है। और हमारे हिंदुस्तान में इंसान नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखी जाती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कितना कमा लेते हो, ताकि वह लोग ये डिसाइड कर पाए कि आपको कितनी इज्जत देनी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ पा रही। खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। सिर्फ अठन्नी है, लेकिन खर्च रूपों में हो रहे हैं। हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। यही समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या, जिंदगी में क्या करूंगा, पता नहीं। क्या बनूंगा, यह भी पता नहीं। और क्या पता आपके माता पिता संघर्ष करते करते ही दुनिया को अलविदा कह दे। क्या पता आपका लाइफ पार्टनर ही आपको छोड़ दे क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्या पता आपको इससे भी बुरे दिन देखना पड़े। माँ बाप ने उनके जिंदगी में थोड़े से पैसे कमाए, वह भी आपके ही एजुकेशन के लिए लगा दिए। बाहर आपको पढ़ने भेजो, इस विश्वास के साथ कि कुछ करेगा, ये कुछ तो बनेगा। हर परिवार में ऐसा कोई एक होता है जो परिवार के गरीब की रेखाओं को तोड़कर पूरे परिवार को अमीर बना देता है। आपकी माँ बाप आपको वैसा इंसान देखना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर ये डर है कि आप कुछ कर भी पाओगे या कुछ नहीं कर पाओगे। अपने माँ बाप की उम्मीद पर खड़ा उतर पाओगे
या नहीं उतर पाओगे। आपकी उम्र हो रही है और फिर भी आप मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, और रोटियां तोड़ने में भी शर्म आ रही है। कर रहे हो ना मेरे हर बात से रिलेट, और न जाने ऐसी इतने ही मुश्किलें हैं जिसे मैं जिक्र ही नहीं किया। तो क्या करें इस समय? मुझे तो दुख उसे वक्त होता है जब इन हालातों में मैं लोगों को देखता हूं, लेकिन ऐसे हालातों में रहने के बावजूद भी लोगों का खून नहीं खोलता। आवारा की तरह घूमते रहते हैं दिन भर। क्या आपको पता है कि ऐसे लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? ये बातें कैसी करते हैं कि कल मैंने पिलाई थी, आज तू पीला, आज पीने का बंदोबस्त मैं कर देता हूं लेकिन चिकन तू खिलाएगा। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को यह बात करते हुए देखा है कि मेरा यह सपना है और मेरी ये ड्रीम है कि मैं इसको पूरा करना चाहता हूं, मैं एक बार साल में ये अचीव कर लूंगा और मैं ये कर रहा हूं, मैं वह कर रहा हूं? क्या आपने उनको कभी ऐसी बातें करते हुए देखा है? अगर उनके बात का लेवल ही ऐसा होगा और उनकी संगत ही ऐसी होगी तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? वह कभी भी अमीरी के बारे में और अपने सपने के बारे में, इन सब के बारे में बात ही नहीं करते। इसीलिए उनके पास कभी भी अमीरी आती ही नहीं है। तुम्हें हक नहीं है अपने हालात को दोस्त देने का, क्योंकि तुम 7 से 8 घंटे रोजाना फोन चला रहे हो। घर वालों की इज्जत ना करके तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर दुनिया भर के सारे प्यार लुटा दे रहे हो। मैं तो कहता हूं कि तुम बहुत लकी हो अगर तुम एक गरीब परिवार में जन्म लिए हो, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ गरीब लोगों को ही अमीर बनने का मौका देता है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदा का जो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं। मेरे पास खोने को कम और पाने को बहुत कुछ बाकी है। मेरे हालात बदलने के लिए खुदा ने मुझे 2 चीज दी थी, एक मेरा शरीर और दूसरा मेरा दिमाग, और ये दोनों ही चीज काफी हैं मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन मैंने अपने हालातों को नहीं दिया दोष। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ बढ़ाया जोश, मेहनत हर दिन किया, संघर्ष हर दिन किया, और वह सारी चीजें देखी जो एक लोअर मिडिल क्लास वाला देखता है। मैं एक स्लीपर चप्पल को साल भर पहन लूंगा, लेकिन उधार लेकर एक नई चप्पल नहीं लेकर आऊंगा। और मन में एक उम्मीद थी और अटल विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। और अटल विश्वास के ताकत को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पता करो वह चीजें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सब चीजों को आज ही के आज अपनी जिंदगी से निकाल दो, खत्म कर दो। तू गम के अंधेरों में से बाहर निकल और कर्मों का तूफान पैदा कर, और मेहनत हर दिन कर और संघर्ष हर दिन कर, और खुद पर विश्वास रख के मैं कर सकता हूं और मैं यह करूंगा। और अगर कर्म करने के बाद भी अगर कर्म का फल ना मिले तो सब्र रख। जिंदगी नीचे गिरा है तो फिर ऊपर उठ और परेशानियों को खींच के एक तमाचा मार और बोल उसे, तू मुझे कब तक रोकेगी? कब तक तुम मुझसे मेरा हक का छीनोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब परेशानियों को तुम्हारे आगे झुकना होगा और हार मानना होगा। परेशानियां भी झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। एक दिन दुनिया में तुम्हारा नाम का भी शोर होगा, एक दिन दुनिया में तुम्हारा भी डंका बजेगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक गधा था, और वह गधा काफी बूढ़ा हो चुका था और वह अपने मालिक के लिए उतना काम नहीं कर पाता था। लेकिन वह गधा जंगल में घास खा रहा था, तभी वह एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो जो गड्ढा बहुत बड़ा और गहरा था। उस गधे ने गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश की। वह लगातार जंप करता रहा, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। गधा यह देखकर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर लगभग 1 घंटे के बाद उसे किसका पड़ोसी वहां से गुजर रहा था, तभी उसे गधे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। पड़ोसी वहां से गुजर रहा था, तभी उसे गधे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और वो उस बड़े से गड्ढे के पास गया और उसके अंदर देखा। जैसी ही उसने उस गड्ढे में उस किसान के गधे को दिखा, तू तुरंत गांव गया और उस किसान को इस बारे में बताया। जैसे ही उस किसान को अपने गधे की बात पता चली, वह और उसके गांव वाले उसे गधे को बचाने के लिए उसे गड्ढे के पास पहुंचे। किसान ने गड्ढे के अंदर देखा तो उसको अपना गधा दिखा जो बेबस था और अपने मालिक को देख रहा था। उस किसान ने और बाकी लोगों ने बहुत कोशिश की उस गधे को बाहर निकालने की, लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया। उन सब लोगों ने हर तरीका अपना कर देख लिया, लेकिन वह गधा बाहर नहीं निकल पाया। यह देखकर वह किसान बहुत उदास हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सब मिलकर उस गधे को बाहर नहीं निकाल पाए।
तभी उससे किसान ने सोचा कि यह गड्ढा तो बहुत बूढ़ा हो गया है, और फिर किसान और बाकी लोगों ने उस गड्ढे को वहीं दफना कर देने का सोचा। सभी लोगों ने उस गड्ढे के अंदर मिट्टी डालना शुरू किया और तभी वह गड्ढा समझ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस बात से वह बहुत उदास हो गया। वह पहले ही इतनी प्रॉब्लम में था और उसका मालिक उसे जिंदा दफनाना चाहता था। यह सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वह लोग उसे पर मिट्टी डालते रहे। थोड़ी देर मिट्टी डालने के बाद जब उस किसान ने उस गड्ढे में देखा तो वह देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि जब वह सारे लोग उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे तो वो गधा अपनी पीठ को शेक हिला कर रहा था और मिट्टी को नीचे गिराकर उस पर खड़ा हो जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद वह सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह गधा ऐसा करते करते उसे गड्ढे के बहुत ऊपर आ गया था और तभी वह गड्ढे से जंप लगाकर बाहर आ जाता है। अगर हम अपनी लाइफ में झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी जिंदगी में कई बाधाओं का सामना करते हैं और तब हमें यह समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन से घबराकर साहस नहीं हारना चाहिए, बल्कि हमें उन बाधाओं के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर वह गधा अपना साहस को खो देता तो उसका मरना तय था, लेकिन उसने अपना साहस नहीं खाया और अपने ऊपर गिरी मिट्टी को सरकाकर उस पर खड़ा होता गया और उस गड्ढे से बाहर आ गया। ठीक इसी तरह हमें भी अपना साहस नहीं खोना चाहिए और थोड़ा सुकून से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से हारना नहीं है, बल्कि बाधाओं को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसूं नहीं तो क्या करूं, यहाँ मक्खियां नहीं है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में। बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकद्दी, तू भी कितनी बेवकूफ है। अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू तो अपने जाले के साथ ही उड़ा डाच जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ नाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक काकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दूसरों की बात अगर सुनते रहोगे तो खुद का कब सुनोगे। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, घास और बांस। एक व्यापारी था। किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और काफी देर वहां अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगीं, लेकिन बांस का बीज वैसा कै वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी।
चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। सीख: जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं। मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगी, लेकिन बांस का बीज वैसा कै वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। सीख: जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूं। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था।
अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नजर में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथपाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। अब 7वीं कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक राजा के पास एक सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। वो हृष्ट पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ, मैं काना क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं उससे इसका प्रतिशोध लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत ला। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। मां के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था।
तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में रच बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि दोस्तों, संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है वे उसके अवचेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दें। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य के गांव और नगरों के भ्रमण पर निकलता और प्रजा के हालचाल लिया करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह वेश बदलकर भ्रमण पर निकला। एक रास्ते पर पहुंचकर उसे विचार आया कि क्यों न मैं अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लूं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे राज्य की प्रजा के चरित्र का पता चले। उसने एक रास्ते के किनारे पड़ा एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच ढकेल दिया। रास्ते के बीचों बीच आ जाने की वजह से पत्थर ने आधा रास्ता घेर लिया था। वह रास्ते पर अवरोध की तरह था। राजा पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कौन उस रास्ते के पत्थर को हटाता है। कई लोग उस रास्ते से गुजरे और रास्ते पर पड़े पत्थर को देखकर अपनी असुविधा जताने लगे। वे राजा की बुराइयां करते कि उसे प्रजा की परेशानियों का ध्यान नहीं है। रास्तों पर इस तरह बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें बंटने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, किंतु कोई भी इस पत्थर को वहां से हटाने का प्रयास नहीं करता। राजा छुपकर सारा हाल देख रहा था। कई घंटे बीत गए थे, किंतु किसी ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया था। राजा दुखी हो गया कि उसके राज्य के लोग कितने स्वार्थी हैं, जो दूसरों की मीन मेख तो निकालते हैं पर खुद भलाई का कोई काम नहीं करते। वह स्वयं रास्ते पर पड़ा पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक किसान पीठ पर धान की बोरी लादे आ रहा है। वह फिर पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को देख लेता हूं, इसने भी पत्थर न हटाया तो मैं स्वयं हटा दूंगा। किसान पत्थर के पास पहुंचा और ठहर गया। उसने अपने पीठ की भारी बोरी किसी तरह उतारी और एक किनारे रख दी। फिर वह पत्थर के पास गया और उसे हटाने के लिए जोर लगाने लगा। किसी तरह उसने पत्थर रास्ते के किनारे सरका दिया और हाथ झाड़ता हुआ बुदबुदाया। अब इस पत्थर के कारण रास्ते से जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी नहीं होगी। वह अपनी बोरी उठाने के लिए बढ़ने लगा तो उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी। वह उसी स्थान पर थी जहां पत्थर पड़ा था। राजा ने ही वह पोटली पत्थर के नीचे दबाई थी। उसके साथ एक पत्र भी था। किसान ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, ये पोटली राज्य के राजा की तरफ से रास्ते का पत्थर हटाने वाले व्यक्ति का पुरस्कार है। किसान ने पोटली खोली। उसके सोने के सिक्के थे। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। फिर सोने के सिक्कों की पोटली कमर में बांधकर और धान की बोरी पीठ पर लादकर अपने घर की ओर चला गया। एक रास्ते में आने वाली हर बाधाएं उन्नति का अवसर है, इसलिए बाधाओं से डरे नहीं, उनका सामना करें और उन्हें हटाकर जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े। दोनों परोपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकार का शुभ फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्काशियां की हुई थीं। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा का महल देखता उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुनकर राजा फूला नहीं समाता। धीरे धीरे उसमें घमंड घर कर गया। जो भी उसके महल में आता
वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उसके दरबार में या साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, गुरुवर, आज की रात आप यहीं ठहरे, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करवाता हूं। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजन, इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। अपने महल को सराय कहे जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी। वह आग बबूला होकर बोला, गुरुवर, आप इस महल को सराय कह इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन, जो सत्य है मैंने वही कहा, भी मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराय ही है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाई दे। राजा ने साधु को चुनौती दी। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। साधु ने कहा, पूछिए। आपसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री का, उसके पहले उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का, उसके पहले उनके पिताश्री। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है, राजा ने बताया। साधु ने कहा, आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन कि ये महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं। आपके दादाश्री भी रहे, उसके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है, आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर इसका इतना घमंड क्यों? साधु की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ गया। वह हाथ जोड़कर साधु से बोला, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। अब तब मैं अपने अहम में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दें। साधु ने राजा की क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहां से प्रस्थान कर लिया। सीख, ये दुनिया एक सराय की तरह है जहां लोग आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद चले जाते हैं। यहां से आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आप कुछ देकर गए तो सदा इस दुनिया में आपका नाम अमर रहेगा। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी। एक राज्य में जय सिंह नामक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह इतना बुद्धिमान था कि किसी भी समस्या का तुरंत निराकरण कर देता था। उसके चर्चे दूर दूर तक के राज्यों तक फैले हुए थे। कई पड़ोसी राज उसकी बुद्धिमानी से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाने के प्रयोजन से उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाते थे। एक बार एक पड़ोसी राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रकला के कानों में राजा जयसिंह की बुद्धिमानी के चर्चे पड़े। उसने भी उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने अपने एक दूत के हाथों 2 फूल राजा जयसिंह के पास भिजवाए और साथ ही एक पत्र भी। राजा जयसिंह ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, महाराज, आपकी बुद्धिमानी के चर्चे बहुत सुने होगी। आप वाकई बुद्धिमान हैं, तो मेरे द्वारा भिजवाए 2 फूलों में से असली और नकली फूल को पहचानिए। ध्यान रहे, आप उन्हें छू नहीं सकते। राजा ने देखा कि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने अपने एक सेवक को महल की खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। सेवक ने खिड़कियां खोल दी। महल की कई खिड़कियां शाही बाग की तरफ खुलती थीं। कुछ देर में कुछ मधुमक्खियां महल में प्रविष्ट हुईं। पड़ोसी राज्य के दूत के हाथों के 2 फूलों में से एक फूल पर वे मंडराने लगी। राजा जय सिंह समझ गए कि वही असली फूल हैं। उन्होंने उस फूल की तरफ संकेत करके कहा कि वही असली फूल है। राजा का उत्तर सही था। दरबार में राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। दूर ने वापस जाकर राजकुमारी चंद्रकला को राजा जय सिंह के उत्तर के बारे में बताया। राजकुमारी भी उनकी बुद्धिमान पर प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहकर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कुछ ही दिनों में राजा जय सिंह और राजकुमारी चंद्रकला का विवाह हो गया और वे लोग सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। सीख, बुद्धिमानी हर प्रश्न का हल और हर समस्या का निराकरण है। इसलिए जब भी कोई प्रश्न या समस्या सामने हो तो बुद्धि का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह समझ गए
और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे, न ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। वह अब भी रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं, उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा कि इसके बदले वह उसे क्या देगा। किसान ने कहा कि वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा कि अभी इसकी बात मान जाता हूं, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा न देना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला आया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा कि मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना, मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे भुलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा दे देगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी मेहनत से रात और दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू की नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया। उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर कोई उसकी मदद को ना आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह अपने किए पर पछताता रह गया। सीख 1, कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो उसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी सीख, सबसे मिलजुल रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।